भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के जान की दुश्मन बन गई है। उनको जान से मारने की कोशिश जेल में भी की गई और वीडियो आप देखेंगे तो जिस झुंड में हमला किया कुछ भी हो सकता था। ये एसएचओ है जो हाथ जोड़ रहा है और ये हमलावरों के साथ हाथ जोड़ रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है। ये बंदा रोहित है और वो अरुण। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप इसको देख सकते हैं। जो पुलिस खुद साजिश का हिस्सा है वो कैसे कार्रवाई करेगी? अगर इस बात का कष्ट है पुलिस को कि अभी कम हुआ है, नहीं हो पाया जो होना था, तो गोली चलवाए। दिल्ली पुलिस वैसे भी चलवा रही है चौराहे चौराहे पे गोली। और कोई भी घटना केजरीवाल जी के साथ घटित होती है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। और हिंसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर आमादा है। अरविंद केजरीवाल के जान की दुश्मन बन गई है। और ये कोई पहला प्रयास नहीं है। ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लिखे, जेल में डाला। चलो जेल में डाल दिया, उसके बाद इंसुलिन बंद की, उनको जान से मारने की कोशिश जेल में भी की गई। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, अब कितनी दुश्मनी निभाना चाहते हो बीजेपी वालों? मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत आप लोगों के मन में भरी हुई है केजरीवाल को लेकर? क्या करना चाहते हैं आप? कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? कब तसल्ली मिलेगी आप लोगों को? 3 बार केजरीवाल से हार चुके आप, तो अब आपने ये रास्ता चुना है कि बस केजरीवाल को खत्म कर दो। अब चुनाव तो जीत नहीं सकते केजरीवाल से, अब इनको ही खत्म कर दो, जेल में डालो, इंसुलिन ना दो, किसी भी तरीके से इस आदमी को खत्म करो। वहां नहीं बचता है तो अपने गुंडों से पिटवा दो। कल जो कुछ भी विकासपुरी में हुआ और जिस तरह से पुलिस की मिली भगत सामने आ रही है, ये साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये गहरा षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जान से मारने का, उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। उनकी जान के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग बन चुके हैं। किन लोगों ने हमला किया? और वीडियो आप देखेंगे तो जिस झुंड में हमला किया कुछ भी हो सकता था। कौन से लोग हैं ये? एक व्यक्ति है ये रोहित सहरावत। ये रोहित सहरावत भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है। ये हमले में शामिल था, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दूसरा व्यक्ति है अरुण ध्राल। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का महासचिव है। अरुण ध्राल ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप इसको देख सकते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बीजेपी के पदाधिकारी की फोटो है जो कल केजरीवाल पर हुए षड्यंत्र का, हमले के षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और उनके साथ ये रोहित सहरावत है। दूसरा व्यक्ति है इसमें अरुण ध्राल। ये है महामंत्री है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। इसके प्रोफाइल पे आप जाएंगे मिल जाएगा आपको। खुलेआम कह रहे हैं कि ये गुंडई सिर्फ विकासपुरी में नहीं, दिल्ली में जहां भी केजरीवाल जाएंगे हम गुंडई करेंगे। कल आपने इन लोगों का वीडियो सुना होगा। खुलेआम ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री और उपाध्यक्ष वीडियो पे कह रहे हैं, हमला करने के बाद कह रहे हैं, इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हमले के बाद भी कह रहे हैं जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां वहां उनके ऊपर हमले होंगे। और इनके समर्थन में कौन आ रहा है? विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता, वो इनके समर्थन में आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा उनका वीडियो।
कह रहे ये जनता का अटैक था। ये तुम्हारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ये जनता है? ये जनता का अटैक था? ये सुनियोजित साजिश करके अरविंद केजरीवाल पे हमला करने की सुनियोजित साजिश जो आपने रची, इसमें तो आपकी पुलिस भी शामिल है, अमित शाह जी की। दिखाइए वीडियो। ये एसएचओ है जो हाथ जोड़ रहा है, ये दिल्ली पुलिस है जिसके जिम्मे केजरीवाल की सुरक्षा है, और ये हमलावरों के साथ हाथ जोड़ रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है। ये बंदा रोहित है और वो अरुण। इस भारतीय जनता पार्टी की घृणित घिनौनी हिंसक राजनीति की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये हमला चिंताजनक है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसे झुंड बनाकर, साजिश करके, पुलिस के साथ मिलीभगत करके, अमित शाह के साथ मिलीभगत करके अगर केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है और उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। उनको जान से मारने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार चुनाव में हार चुकी है। इसलिए अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, केजरीवाल को खत्म करो। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बहुत स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बहुत साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, आपके आगे ना झुकेंगे और न रुकेंगे। दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको जितना षड्यंत्र करना है कीजिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई और मैं मीडिया के मित्रों के सामने इसको दोहरा देना चाहता हूं, अगर केजरीवाल जी को खरोच भी लगती है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए दिल्ली की जनता सूद समेत, ब्याज समेत अपना बदला लेगी। अगर आप सोचते हो हमला करा के, मार के, पीट के, हिंसा करके तुम चुनावी राजनीति में आगे निकल जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। दिल्ली पुलिस का रोल आप देख रहे हैं, हमला करने वालों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़ा है एसएचओ। जब दिल्ली पुलिस का एसएचओ ही हाथ जोड़ के खड़ा है हमलावरों के साथ। और एक चीज जान लीजिए, कोई अपराध जहां पुलिस मौजूद हो उसको तो स्वयं से उनको एफआईआर लिखनी चाहिए। हम अपनी कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे, हम उसकी कानूनी राय लेंगे। लेकिन एक चीज जो साफ तौर पे आपको दिख रही है कि पुलिस तो खुद ही, अमित शाह की पुलिस खुद ही मिली हुई है इन लोगों के साथ, तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? जो पुलिस खुद साजिश का हिस्सा है वो कैसे कार्रवाई करेगी? कैंपेन जो बना हुआ है, केजरीवाल जी का जो कार्यक्रम बना हुआ है, वो कार्यक्रम नियमित रूप से चलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर खुद विजेंद्र गुप्ता इस गुंडई के समर्थन में, इस हमले के समर्थन में बाहर आके बोल रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी इस गुंडागर्दी और हिंसा का समर्थन कर रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी शामिल है इसके पीछे। और कोई भी घटना केजरीवाल जी के साथ घटित होती है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। देखिए, ऐसा है कि अगर वास्तव में पुलिस निष्पक्ष होती तो ये घटना घटित कैसे हो गई? केजरीवाल जी के ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं चुनाव के दौरान। इस समय में जब बीजेपी बिल्कुल आमादा है किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये चूक कैसे हो गई? ये सवाल आप पुलिस वालों से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए। अमित शाह के अंडर में है यहाँ की पुलिस, तो करा दो, गोली चलवा दो, जो कुछ बचा रह गया करवाओ उसको। अगर इस बात का कष्ट है पुलिस को कि अभी कम हुआ है, नहीं हो पाया जो होना था, तो गोली चलवाए। दिल्ली पुलिस वैसे भी चलवा रही है चौराहे चौराहे पे गोली, गैंगवार का अड्डा बना ही हुआ है दिल्ली। तो जेड प्लस सिक्योरिटी की क्या समीक्षा करेंगे, क्या उसमें परिवर्तन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारे प्रश्न आपको बीजेपी और अमित शाह से पूछना चाहिए।
ये लोग हैं क्या? ये मुझे बताइए आप ना, जो धमकी देने वाले ये लोग हैं, ये जो वहां पे गुंडागर्दी कर रहे थे ये लोग हैं क्या? ये लोग हैं क्या? बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री, इनकी गुंडई के समर्थन में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोल रहा है। इनके हिंसा और गुंडई के समर्थन में विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी का जो हाउस में है, वो बोल रहा है। और कोई प्रमाण चाहिए क्या? इनके सामने एसएचओ हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, तो और कोई प्रमाण चाहिए क्या? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।